हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर प्रभात यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में स्वागत है। यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन सीरीज लेकर आए हैं। उसी कड़ी में क्लास 12th यूपी बोर्ड के हम लोग जो कि टॉपिक 3 है आव्यूह के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर दिया था। उसमें बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी भी हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग उसी के संदर्भ में आगे लघु उत्तरी टाइप फर्स्ट में जिसमें 2 अंक का आता है, फिर आप देख रहे हैं लघु उत्तरी टाइप सेकंड जो कि 5 अंक का आता है, और उसके बाद विस्तृत प्रश्न जो कि 8 अंक का आता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। अगर आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए हों तो चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर कर लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में, या जो आप क्वेश्चन बैंक लेके पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग को नहीं प्रोवाइड करते हैं। सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो आपको हमारे वीडियो के अंत में लिंक में उसमें बताया जाता है कि कैसे आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको परचेज कर लिए होंगे। अगर वो पढ़ रहे होंगे, उनके बहुत सारे क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करेंगे तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर उस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें आप समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो कि लघु उत्तरी प्रश्न फर्स्ट टाइप का है, 2 अंक का है। यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जैसे देखिए हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सेलेक्ट किया। हमने कहा ना कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि इसको किस मेथड से निकालना है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन मेथड लगाना है कि एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन मेथड लगाना है कि आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज कर सकते हैं। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया है तो अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि हम लोग के पास टाइम कम रहता है इसलिए इसको कई सारे मेथड से ना बताकर एक ऐसे मेथड से बताएंगे जिससे आप बातों को बहुत इजीली तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए आपको हम समझाते हैं। तो देखिए जैसा कि आप जानते हैं, आप पढ़े भी होंगे कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, स्क्वायर मैट्रिक्स, चाहे 2x2 की हो, 3x3 की हो, अगर इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आप इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं, कर सकते हैं, मतलब आप इसको निकाल सकते हैं। तो आइए यहां पे अगर हम डिटर्मिनेंट वैल्यू की बात करें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -4, यानी कि -5 आ गया। यानी कि इसकी वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं है तो हमने आप लोग पढ़े होंगे तो एक फार्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स के को फैक्टर से बनने वाली जो मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो पहले मैट्रिक्स के क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होगी। ठीक, तो अब आइए हम लोग इसी फार्मूले का यूज करते हैं। अच्छा, एक इसमें क्या होता है, एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। वो डायरेक्ट फार्मूला 2x2 में ही एप्लीकेबल होता है। तो आपको यहां पे दिया है कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 2 2 -1। ठीक, तो यहां से अगर आप इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए की बात करेंगे तो यानी कि 1 2 2 -1। ठीक, अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 इज इक्वल टू -5 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब कि इसका इनवर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए अगर आपको निकालना है तो देखिए इसके कोफैक्टर्स है। तो C11 का मतलब फर्स्ट कॉलम को लेफ्ट कर दीजिए -1, C12 मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को लेफ्ट करिए तो यानी कि 2, C11 अगर 11 मतलब 1 + 1 का सम इवन है तो इसके आगे की साइन जो रहेगा वही रहेगा। अगर 1 + 2 का सम क्या है, C12 यानी फर्स्ट और सेकंड कॉलम, इनका सम अगर आड है तो जो हमारा एलिमेंट्स आएगा इसके आगे की साइन
जो आगे की साइन होगी उसके आगे हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। 2 1 में यानी ऑड है, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एक क्या हो जाएगा माइनस का 2, और 2 2 में आपका हो जाएगा 1, और इसका आप क्या कर देंगे ट्रांसपोज, यानी कि इम्प्लाइड है एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसका जब ट्रांसपोज कर देंगे तो रो को कॉलम में -1 -2, ये हो जाएगा माइनस का 2 1। या डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में चेंज कर दिए, इनके आगे माइनस साइन लगा दीजिए। ठीक, देखिए वही आ गया। तो अब यहाँ से अगर हम लोग लिखें कि ए इनवर्स, तो आप फार्मूला जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ये जो मैट्रिक्स है और इसके डिटर्मिनेंट में यानी कि माइनस का 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू -1 -2 -1। अगर इसको आप अंदर लेकर आएंगे तो इस सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 2/5 2/5 -1/5। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि बहुत इजी तरीके से कैसे इसका आंसर आपने बता दिया। अब इसमें देखिए सेकेंड क्वेश्चन है। अब सेकेंड क्वेश्चन इसमें ए कह रहा है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स है और बी एक मैट्रिक्स है, तो कह रहा है प्रूफ करिए कि ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं। आइए यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। ए इज इक्वल टू आपका दिया है 1 2 5, ये लिखा है 3 4 6 एंड बी इज इक्वल टू ए लिखा है 4 2 1 0 1 5। ये लिखा है आपका 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और इसका आर्डर लिखा है क्रम 3 क्रॉस 2। तो अगर आप यहां से ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 5, ये हो जाएगा 3 4 6, ये 5 है, ये हो जाएगा 4 2 1, अब यहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, इसका करेंगे तो 4, इसका करेंगे तो 5, 4 + 4 8, 4 8 5 13। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 1 2 5 25, 25 2 27। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 4 3 12, 4 2 8 12 8 20 6 26। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे ये 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 5 30 34। ये हो गया आपका 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी की जो वैल्यू आई है वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आई है, तो 13 27 26 34। ठीक, इसको आप एज्यूम कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट है। तो आप यहाँ पे हम लोग एक चीज ये समझ गए, तो हम लोग यहाँ पे यानी कि जो मैट्रिक्स आपका ए बी है दिस इज इक्वल टू 13 27 26 34, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए बी ए निकालिए। बी ए का मतलब बी का ए के साथ मल्टीप्लाई करिए, ये है 4 2 1 0 1 5, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 2 5 3 4 6, 1 2 4 5 6। अब इधर देखिए ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो, दिस इज इक्वल टू ए 4 1 जा 4 इज 0, क्या हो जाएगा 4। फर्स्ट रो का सेकंड, ये 4 दूना के 8 और ए क्या हो जाएगा
5 चौको 20। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 एकम 2 3, 3 2 5, इसका 2 दूना के 4, 4 4 8, और इसके 5 दूना के 10, 6 16। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 5 3 15 1 16, ये 2 और 20 22, 5 और 30 35। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आप ए बी इज इक्वल टू, यानी कि डज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि ए बी की वैल्यू बी ए के इक्वल नहीं, हेंस प्रूव्ड। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको कुछ नहीं करना था, सिंपल सा मैट्रिक्स ए दिया है, मैट्रिक्स बी दिया है, आप ए का बी के साथ मल्टीप्लाई किए तो आपको देखिए 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स आई, जब बी का ए के साथ आपने मल्टीप्लाई किया तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आई। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स तभी इक्वल होगी जब दोनों का ऑर्डर इक्वल होगा, जो कि हमने थ्योरी में इस पार्ट को हमने डिस्कस किया था। तो हमको पता है, बस इसी को हमको लिख कर रिप्रेजेंट करना था। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि अति लघुत्तरी में 2 अंक का जो क्वेश्चन था, इसमें आपने देखा कि 2 और 4 जो सेलेक्ट किया गया था उसके आपने सॉल्यूशन को बड़ा इजीली तरीके से देखा। अब आइए हम लोग आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, जो कि देखिए 2016, 18, 22 में पूछा हुआ है। कह रहा है कि 3 मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई किया गया है और इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, तो कह रहा एक्स का मान क्या होगा। ठीक, तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहां पे 3 मैट्रिक्स का सिंपल मल्टीप्लाई है, तो ये लिखा है x माइनस का 5 माइनस का 1, फिर लिखा है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ये लिखा है x 4 1 इज इक्वल टू लिखा है 0। तो आइए देखिए, ये देखिए 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, A3 क्रॉस 3 की, A3 क्रॉस 1 की। पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 2, तो यानी कि x माइनस 2। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x माइनस 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 10, हो जाएगा 0, और इसका मल्टीप्लाई इसके, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा 2x माइनस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे x 4 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x ब्रैकेट में x माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस का 40, और ये हो जाएगा प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 0 मतलब क्या हुआ, 0 मैट्रिक्स। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x, और ए हो जाएगा, इसको पहले लिख दे रहे हैं, प्लस का 2x, और ए हो जाएगा माइनस का 48 इज इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 48, तो आपका यहाँ से x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4√3। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि जो इसका आंसर आया है कि 4√3, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी आपको ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं थी। 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, पहले हमने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको एक मैट्रिक्स आ गई 1 क्रॉस 1 की, फिर हमने इसका 3 क्रॉस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारी मैट्रिक्स
ए है 1 क्रॉस 3 और ए है 3 क्रॉस 1, 3 कैंसिल यानी 1 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स आएगी। चूंकि इसकी वैल्यू 0 को इक्वल दिया है तो हम लोग कंपेयर कर लेंगे। 0 मैट्रिक्स, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, तो आप यहाँ से 0 पुट किया है तो आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट हो। अब देखिए इसका, अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि दो आव्यूह, दो मैट्रिक्स दिया है आव्यूह, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है आपका जिसके एलिमेंट्स लिखा है 2 3 -1 और लिखा 1 2 1। अगर इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3, मतलब सॉरी 3 क्रॉस 2, यानी कि इसमें 3 रो हैं और 2 क्या है कॉलम। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, मतलब 3 पंक्ति तथा 2 स्तंभ है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स से, यानी कि 1 0 1 माइनस का 1 2 1, ये लिखा है 2 क्रॉस 3, ठीक, यानी कि 2 रो और 3 कॉलम। देखिए ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसका कॉलम उसके रो के इक्वल है, तभी आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसका करेंगे -1, ये हो जाएगा आपका 2 -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यहाँ हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका करेंगे 2, यानी कि 0 + 2। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 2 + 1। अब इस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ ए 0 हो जाएगा, ए 4 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ए 3 हो जाएगा प्लस का 2। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसका भी -1, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और 2, और इसका करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज इक्वल टू 2 - 1 1, 0 + 2 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, जिसकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है। तो आप इस तरह से बहुत ईजी तरीके से इसके आंसर दे सकते हैं। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जो अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न हम लोग सेलेक्ट किए हैं वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। एक फंक्शन दिया है f(x), तो हमसे कह रहा है प्रूफ करिए कि f(x) और fy की जो वैल्यू होगी f(x + y) के इक्वल हो। ये हमको शो करना है, सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको f(x) बराबर दिया है, तो आप fy की वैल्यू निकालेंगे, अर्थात x की जगह y पुट करेंगे तो आपको fy मिल जाएगा। x + y की अगर बात करेंगे तो x की जगह आप x + y पुट करेंगे तो आपको fx + y की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम लोग fx का fy के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसकी वैल्यू देखेंगे fx + y की अगर इक्वल आती है तो लिखेंगे फ्रॉम दीज इक्वेशंस, समीकरण 1 और 2 से fx × fy बराबर fx + y। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में जो आपको दिया है, आपको दिया है कि fx = ये आपका लिखा है पहला एलिमेंट्स cos x माइनस का sin x, ये लिखा है 0, फिर लिखा है आपका sin x, फिर लिखा है cos x, फिर लिखा है 0, a0 a0 और a1।
तो आप यहाँ से एफ वाई बराबर अगर लिखना चाहें तो एक्स की जगह आप वाई पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस वाई माइनस का साइन वाई, और ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन वाई, और ये हो जाएगा आपका कॉस वाई, ये हो जाएगा 0, ए भी 0, ए भी 0, ए 1। ठीक, तो आप यहाँ पे देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ, तो आपका चूंकि इसका इसके यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर जब साइन का मल्टीप्लाई आप इसके साथ करेंगे तो ये बीच में माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, फिर अगर 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। अब देखिए फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, फिर आप क्या लिखेंगे कॉस वाई इंटू साइन एक्स, 0 0 ही रहेगा, फिर इसके साथ करेंगे तो ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0, यानी यहाँ पे आपका आ जाए 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0। ठीक, चलिए अब सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स कॉस वाई इंटू साइन वाई, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 0, यहाँ पे भी आपका 0 आ जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1। अब इसी बात को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू, अब देखिए फार्मूला लिखा है, किसका लिखा है कॉस एक्स प्लस वाई का, क्योंकि अगर कॉस के केस में अगर प्लस होता है तो बीच में क्या आता है आपका माइनस आता है, यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका फार्मूला लिखा है साइन एक्स प्लस वाई, और ये क्या है आपका 0। ये भी देखिए आपका साइन का फार्मूला लिखा है जो कि क्लास 11th में आप लोग पढ़ते हैं, और ये देखिए ए भी कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला लिखा, और ए आपका 0, और ए भी 0 0 1। अब आइए अब हम लोग यहाँ पे एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ से अगर आप लिखें एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, तो अब इस इक्वेशन में आपको x की जगह x प्लस वाई पुट करना है, तो ये हो जाएगा आपका कॉस x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, और ये लिखा है आपका 0, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन x प्लस वाई, ये हो जाएगा कॉस x प्लस वाई 0, ये हो जाएगा 0 0 1, इक्वेशन सेकेंड, और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। तो आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से क्या,
अब देखिए दोनों के राइट हैंड साइड, यहाँ पे भी देखिए दोनों के राइट हैंड साइड आपके इसमें क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक्स इंटू एफ वाई एक्स प्लस वाई। या हिंदी में इसको लिखते हैं इति सिद्धम। ठीक, तो आप इस तरफ से देख रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन बड़ा सिंपल था, इति सिद्धम। ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको एफ एक्स दिया है, तो कर आपको प्रूफ करिए कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो आप एक बार एफ एक्स दिया है, एफ वाई की वैल्यू एक्स की जगह आपने वाई पुट किया, बराबर एफ एक्स एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह आपने रिप्लेस कर दिया एक्स प्लस वाई से। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से दोनों के राइट हैंड साइड आपके इक्वल है। अब आइए हमारा जो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है हमारा लघु उत्तरी प्रश्न टाइप सेकेंड। अब टाइप सेकेंड जो कि 5 नंबर का है, और इसमें पहला क्वेश्चन जो कि 2020 में पूछा है, कह रहा है कि इसको सममित मतलब सिमेट्रिक, विषम सममित आव्यूह मतलब स्क्यू सिमेट्रिक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्री, आव्यूह मतलब मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो अब यहां पे देखिए कि इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक, जो यहां पे ए लिखा है इसको बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। एक थ्योरम भी होती है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित मतलब किसी भी वर्ग आव्यूह को आप सममित तथा विषम सममित आव्यूह में ब्रेक कर सकते हैं। और जो ए लिखा हुआ है यानी कि ए वाला बेसिकली, इसको बोलते हैं सममित आव्यूह। ठीक, तो अब इधर देखिए आपको a इज इक्वल टू लिखा है 2 माइनस 1 1 माइनस का 2 3 माइनस का 2 माइनस का 4 4 3। अब यहाँ से इसका ट्रांसपोज अगर आप निकालेंगे ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 माइनस का 4। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त आव्यूह का मतलब ये होता है कि रो को कॉलम में आप चेंज कर दीजिए, तो जो मैट्रिक्स आएगी उसी को हम लोग बोलते हैं पहले मैट्रिक्स का क्या परिवर्त आव्यूह है। अब इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -1 3 4, और इसको चेंज करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3। अब इधर देखिए तो आपका यहाँ पे 1/2 यानी कि a प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, -2 -1 कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 4 प्लस 1 माइनस का 3। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। इसको इक्वेशन फर्स्ट, और आप ए में से ए के ट्रांसपोज को सबट्रैक्ट करेंगे तो ए क्या हो जाएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, -2 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 1, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 5, ये -1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1, ये 3 - 3 0,
4 यानी कि 6, ये हो जाएगा आपका 5, यानी इसके आगे माइनस कर देंगे सब में, ये हो जाएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा 0। और समीकरण 1 और 2 की वैल्यू को उठा के इसमें आप पुट कर देंगे, तो यानी कि अब आपका देखिए, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो अब आपका यानी कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे A प्लस A का ट्रांसपोज की वैल्यू समीकरण 1 से आया है 4 माइनस का 3 माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 3 6 2, ये हो जाएगा माइनस का 3 6 2, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 5 1 0 6 5 माइनस 6 0। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को अर्थात स्क्यू सिमेट्रिक होता है, यानी इस तरह से देखिए, आप अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो A के बराबर ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब देखिए लघु उत्तरी में क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट किया गया। अब देखिए थर्ड में लिखा है यदि A बराबर इतना तथा B बराबर इतना तो 2A प्लस 3B का मान बताइए। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते हैं कि A इज इक्वल टू दिया है 2 3 4 माइनस का 5। अगर इसमें किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 6 8 माइनस का 10 तथा B इज इक्वल टू दिया है 8 9 6 7। तो यहाँ से 3B इज इक्वल टू 24 27 18 21। तो इस तरह से 2A प्लस 3B इज इक्वल टू ए हो जाएगा आपका 4 6 8 माइनस का 10 अब प्लस ये हो जाएगा 24 27 18 21। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 का 8, ये हो जाएगा 33 और ये हो जाएगा 8 8 16 26 और ये हो जाएगा 11। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यानी कि 2A प्लस 3B इज इक्वल टू आपका 28 33 और 26 11। दिस इज योर आंसर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना था। ये सिंपल सा दो मैट्रिक्स में किसी नॉन जीरो नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जैसा कि इसको हर बच्चा जानता है, बहुत बेसिक चीज़ें और हम लोग थ्योरी में भी डिस्कस किए थे। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 सेलेक्ट किया गया है जो कि 17 और 18 में आपका पूछा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि कोई मैट्रिक्स ए है, ये लिखा है 2 क्रॉस 2 की है, तो प्रूफ करिए कि इसकी जो वैल्यू है यानी कि इस मैट्रिक्स का अगर आप स्क्वायर करेंगे और 4 टाइम्स किसी एक मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करके इसमें से सेपरेट करेंगे और 5 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सम करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया है 1 माइनस 1 2 3। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि इसी मैट्रिक्स के साथ क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब आइए देखिए दो सेम मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे क्या आता है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ तो 1 और ए -2, तो यह क्या हो जाएगा 1 - 2। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये लिखा है आपका -1 तो ये हो जाएगा -1 -3। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 2 + 6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ -2 + 9 और ये हो जाएगा आपका
-1 माइनस का 4 8 7। तो आप इस तरह से देख रहे हैं कि आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस का 4 8 7। अब इधर देखिए, अब 4a का मतलब क्या हुआ आपका, 4a का मतलब अब इसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4 माइनस का 4 अब 8 2 और 5i का मतलब क्या हुआ, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो ये हो जाएगा यानी कि 5i बराबर 5005। ठीक, तो अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है यानी बायां पक्ष में, तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का 5a 5i, ए स्क्वायर का मतलब हो गया आपका -1 माइनस का 4 8 7 माइनस का 4a का मतलब क्या हुआ प्लस माइनस से तो हो जाएगा माइनस का प्लस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 और ये हो जाएगा 5005। अब इस सब, अब देखिए ए माइनस 5, ये हो जाएगा आपका माइनस का 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस का 5, हो जाएगा 505005। अब इस सम होके क्या हो जाएगा 0 बराबर। तो आप इस तरह से देख रहे थे कि बड़ा इजी टाइप का था, इसमें आपको कुछ करना नहीं था। आपको ए दिया है, आपको यहाँ पे ए दिया है, यहाँ पे आपको ए दिया है, इससे हमने ए स्क्वायर फाइंड आउट किया, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी कुछ ए आई, फिर हमने 4 से मल्टीप्लाई करके 4a फाइंड आउट किया, फिर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपको यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i, आई मीन्स आइडेंटिटी यानी कि इकाई या बाय अवयव या अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में रखें, आपका राइट हैंड साइड क्या होगा 0। तो आप देख रहे थे बड़ा इजी सवाल था। अब आइए इसमें देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि दो अवयव ए तथा बी सममित अवयव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक विषम सममित अवयव। तो आइए देखिए, आपने मान लिया कि माना P इज इक्वल टू लिखा है ए बी माइनस का बी ए, इसका मतलब कि यानी P का आप ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस P के इक्वल होना चाहिए, यही हमको सिद्ध करना। ठीक, यानी कि यही हमको क्या करना है, यहां पे सिद्ध करना है, यानी कि प्रूफ करना है। तो आप यहां पे देखिए, अगर A एंड B सममित अवयव है, तो इसका मतलब अगर आप A का ट्रांसपोज करेंगे परिवर्त अवयव तो A आएगा, अगर B का आप परिवर्त अवयव निकालेंगे तो भी आपको क्या होगा B आएगा। तो अब इधर देखिए, अगर आप AB का ट्रांसपोज करेंगे तो A हो जाएगा आपका यानी कि B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज यानी कि B इंटू A हो जाएगा, और अगर आप BA का ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा आपका AB। जैसा कि हम लोग जानते हैं A क्या होती है, परिवर्त अवयव की क्या होती है प्रॉपर्टी होता है, परिवर्त अवयव का गुण होता है। ठीक, तो देखिए चूंकि हमने माना है कि P इज इक्वल टू ए बी माइनस का बी ए, तो यहाँ से P का ट्रांसपोज यानी कि ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज,
ये हो जाएगा आपका ए बी का ट्रांसपोज, जो कि प्रॉपर्टी होती है माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अब इसके लिए हमने आपको यहाँ पे बताया था, यानी कि बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा आपका बी ए, ये हो जाएगा माइनस का ए बी, माइनस कामन ले लेंगे तो ए बी माइनस का बी ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस का पी। तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे पी है एक ऐसा आव्यूह है, यानी कि ये क्या है, एक विषम सममित आव्यूह। आपको क्या करना था इसमें, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। करा अगर ए और बी दो सममित आव्यूह हो तो कह रहा था प्रूफ करिए कि ए क्या होगा, एक विषम सममित होगा। अर्थात अगर आप ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस कॉमन हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए आएगा। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। तो हमने सिंपल सा कॉन्सेप्ट का यूज किया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब इसमें देखिए हम लोग का विस्तृत जो कि 8 मार्क्स का आता है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो कह रहा है कि अगर ए बी सी मैट्रिक्स हैं तो सिद्ध करिए कि ए का बी प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी और ए सी के साथ मल्टीप्लाई करके अगर आप ऐड करेंगे तो ये सब आपस में इक्वल होंगे। ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता है और बहुत इजी तरीके से आप फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखते हुए b प्लस सी की वैल्यू, यानी इनका इनके साथ सम, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। अगर आप इसका a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू बी प्लस सी, तो a का मतलब आपको दिया है 1 0 1 1 और b प्लस सी की वैल्यू दिया 1 2 4 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के साथ ये हो जाएगा 1, फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साथ ये हो जाएगा 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 4। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ए बी फाइंड आउट करना चाहेंगे, ए का बी के साथ फर्स्ट और सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा 2, इसका इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 1 और ए का अगर आप सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये हो जाएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा इसके साथ 3। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं ए बी प्लस ए सी, ये हो जाएगा 2 0 3 1 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 2 3। तो अब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 2, ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 4। देखिए सिंपल सा है, ए बी प्लस ए सी ये आ गया, ए बी प्लस ये आ गया। अगर आप दोनों समीकरण की तुलना करेंगे, यानी समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, आप यहाँ पे देख रहे हैं ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, यानी कि ए बी प्लस ए सी, यही हमको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव या इति सिद्धम। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस तरह से बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो कि ठीक। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन विस्तृत था, बहुत इजी था और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हम लोग मैट्रिक्स टॉपिक को कवर कर लिए कंप्लीटली, थ्योरी, इसके क्वेश्चंस
दोनों को मिला के। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे जो आपकी होगी डिटर्मिनेंट। फिर फर्दर हम लोग जैसा कि यूपी बोर्ड में जिस सिलेबस के हिसाब से आता है कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग, आगे फिर फर्दर बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए ये कह रहा है कि निम्न समीकरणों में से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इसमें आप मिस्टेक हमको जहाँ तक लग रही है थोड़ा सा हो गया, क्योंकि इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे आपको एक, हमको जहाँ तक याद है कि आपको एक इक्वेशन कुछ इस टाइप का लिखा हुआ था। अब इसमें उसको सेलेक्ट करने में थोड़ा सा लग रहा मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं है। जैसे एक इक्वेशन लिखा हुआ था कुछ इस टाइप का, यहाँ पे जैसे आपको लिखा था 1 2 3 और यहाँ पे लिखा हुआ था एक्स वाई जेड और इनकी वैल्यू कुछ यहाँ पे दिया हुआ था। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे दिया था 6 8 9, इसके इक्वल कर देंगे इसके इस तरह से। तीन अननोन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए डिटर्मिनेंट पे इस टाइप पे एक ये था। अब देखिए इस तरह से हम लोग आज नेक्स्ट की तरफ, तो आज आपने समझ लिया कि मैट्रिक्स में एक्चुअल में हम लोगों ने बहुत बढ़िया से कवर किया। तो आप लोगों को लिए अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पुनः हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट के साथ।